नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। और मेरे साथ हैं, जी हां, देश के चर्चित, बिहार के ही नहीं देश के चर्चित मुकेश सहनी, जिनको आप सन ऑफ मलाह के नाम से जानते हैं। एनडीए के उभरते हुए सितारे माने जाते थे। बीजेपी बहुत ललचाती थी इनके लिए, लेकिन अब ये महागठबंधन की ताकत बन गए हैं। अब चुनाव लड़ना चाहते हैं दरभंगा लोकसभा सीट से, जहां से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। तो अब सन ऑफ मलाह अपनी पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार होंगे और कीर्ति झा आजाद को कांग्रेस लड़ाना चाहती है वहां से चुनाव। सबसे बड़ा सवाल कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, सन ऑफ मलाह या कीर्ति आजाद। क्या आप तो वहां से प्रचार भी कर चुके हैं, वहां जा चुके हैं, तेजस्वी यादव के साथ भी गए और उस सीट पर कीर्ति झा आजाद दावा ठोक रहे हैं। देखिए, वो मेरा गृह जिला है, घर है, तो मेरा आना जाना तो लगा ही रहता है। और हाल फिलहाल में तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम था संविधान बचाओ, उसमें हमने 7 तारीख को साथ में मंच साझा किया और घर है तो आना जाना लगा ही रहेगा। बाकी रहा चुनाव लड़ना, तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है और हम लोग के लिए 40 लोकसभा सीट हमारा है गठबंधन में, और हमारी मजबूती से पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट पे हर किसी को हम लोग जिताएंगे। और हमारे लिए 40 लोकसभा सीट है, कहाँ एक दरभंगा में फंसा रहे हैं। लेकिन नहीं, आप पार्टी के सुप्रीमो हैं और आपका गृह जिला है और आप वहीं से लड़ना भी चाहते हैं, सच्चाई है? नहीं, हाँ, हम लोग बैठेंगे और समीकरण बनाएंगे और जिनके पक्ष में समीकरण बनेगा अच्छा, वो वहां से चुनाव लड़ेगा। वहां से तो अपने पक्ष में समीकरण बता चुके हैं, आपने सुना ही होगा। आप अपने पक्ष में बता दीजिए जरा। ठीक है, वो उनको स्वागत है। सबसे पहले मैं कीर्ति आजाद जी को स्वागत करता हूं कि वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और महागठबंधन के सहयोगी है कांग्रेस, तो इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। रहा उनको चुनाव लड़ाना, ये कांग्रेस पार्टी सोचेगी कि चुनाव उनको लड़ाना है, कहाँ लड़ाना है, कैसे हाल लड़ाना है, किस हालत में लड़ाना, तो ये तो कांग्रेस सोचेगी। रहा कि हमारी पार्टी बिहार में कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी और उसमें कुछ लोकसभा सीट पर मैं खुद भी चुनाव लड़ूंगा और कुछ ऐसे सीट होगा जहाँ पर हमारे पार्टी के वर्कर होंगे, वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। तो आपस में कोई ऐसा फ्लेक्शन नहीं है और कांग्रेस में उनको सोचे कि कहाँ से उनको चुनाव लड़ना। दरभंगा से क्यों आप लड़ना चाहते हैं, क्या समीकरण है आपका? मेरा गृह जिला है, वहाँ पे अपना घर है और समीकरण मेरे पक्ष में आता है कि वहाँ पे यादव का बड़ा संख्या है, खास करके मुस्लिम बिरादरी का बहुत बड़ा संख्या है और निषाद का भी बड़ा संख्या है। 1.5 लाख 147,000 वहाँ पे वोट है निषाद का भी। तो उस लिहाज से लगता है कि ये समीकरण बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। और उसके अलावा पार्टी डिसाइड करेगा, अन्य लोगों के लिए मेरे पार्टी की तरफ से तो डिसाइड है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और हाँ कि अन्य जो लोग दावा करेंगे वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के शीर्ष नेता सोचे कि कहाँ पे किनको चुनाव लड़ाना। लेकिन आप तो लगातार तेजस्वी यादव के साथ घूमते हैं, उनके साथ रहते हैं, हर जगह दिखे जाते हैं, तो आपकी उनसे तो बात हो ही गई होगी। निश्चित तौर पे हम लोग 40 लोकसभा सीट पे हम लोग बात कर रहे हैं, दरभंगा पे भी बातचीत हो गया, उसके अलावा और भी कुछ सीटें पे बातचीत हुआ है। और आश्वस्त हूँ मैं, वहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे उनको मजबूती से हम लोग चुनाव जिताएंगे और मजबूती से ताकत लगा के उनको चुनाव जिताने का हम लोग काम करेंगे। इससे पहले भी हमने जब 2014 में हम पैर रखे थे बिहार में राजनीति में सामाजिक कार्य करने के लिए, उस समय मैंने एनडीए को मदद किया था, उस समय में मैं कीर्ति आजाद को मदद किया था चुनाव जिताने के लिए। और इस बार भी अगर उनको टिकट मिलता तो स्वागत है। उनको हम छोड़ कैसे देंगे टिकट? उनको छोड़ देंगे? उनको टिकट मिलेगा तो हम मदद करेंगे। लेकिन मिलेगा ही नहीं, वो तो आपको मिल चुका है ना। हम कह रहे हैं कि उनको अगर टिकट मिलता तो हम मदद करेंगे। रहा सवाल है कि पहले कांग्रेस वो सीट ले, फिर वो डिसाइड करे कि किनको चुनाव लड़ाना है, उसके बाद ना मतलब। तो मुकेश सहनी की बात को आप समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि पहले टिकट लेकर तो दिखाएं, अगर ले लेंगे तो मदद करेंगे। वैसे ये चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। लेके दिखाए नहीं, उनको अगर टिकट मिलेगा तो हम मदद करेंगे। अच्छा, कब तक ये सीटों का बंटवारा फाइनल होगा? इतना दिन हो गया। 25 तारीख तक क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कौन चुनाव लड़ेंगे, किसको कितना सीट मिलना है, और सारा चीज़ क्लियर हो गया। कांग्रेस से भी क्लियर हो गया है और जो तेजस्वी जी आज पटना पहुंच रहे हैं और कल या परसों हम लोग को लगता है कि एक बैठक हो जाएगा इंटरनल, और उसके बाद 25 या 24 तारीख को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कांग्रेस से भी 1 सीट ज्यादा चाहिए, सन ऑफ मलाह से तो कई सीट ज्यादा चाहिए, रालोसपा से भी ज्यादा सीट चाहिए। कैसे समझौता हो गया, आप कह रहे हैं? देखिए, इच्छा तो जाहिर रखना चाहिए, इच्छा बड़ा रखना चाहिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इच्छा नहीं, चेतावनी है उनकी कि सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो छोड़ देंगे।
हम लोग पकड़ के रखेंगे। ये तो बात सत्य है कि कुछ एनडीए जो है वो डरा हुआ है बिहार में, और उनके पास विकल्प नहीं है, इसलिए हमारे सहयोगी दल को डोरे डाल रहे हैं, और उनको पता है कि वो डरा हुआ है, और ये हमारे लिए शुभ संकेत है कि हमारे सहयोगी दल को ऊपर डोरा डाले। कल भी मैं नित्यानंद राय का मैं एक इंटरव्यू मैंने सुना कि उसमें उन्होंने मांझी जी को ऑफर कर रहे हैं, तो इस बात से हम लोग स्वस्थ है कि वो कमजोर है। लेकिन आप लेकिन डरे हैं कि नहीं कि मांझी चल जाएंगे एनडीए में तो क्या होगा? हम लोग बहुत मजबूत है और हम कोशिश करेंगे कि ना जाए। चले जाएंगे तब? अभी देखिए, किसी को तो हम जबरदस्ती बांध के तो रख नहीं सकते। चले जाएंगे तो असर पड़ेगा कि नहीं? थोड़ा बहुत तो फर्क गिरेगा, लेकिन उतना भी फर्क नहीं गिरेगा। हम आज की तारीख में एनडीए से 12 से 15% हमारा वोट परसेंटेज ज़्यादा है, और निश्चित तौर पे वो चले जाएंगे तो जो हम 12% के दावा करते हैं उनसे ज़्यादा है, जो हमारे 6% रह जाएंगे, लेकिन तो भी हम ज़्यादा ही रहेंगे। लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि मांझी जी हमारे गठबंधन में रहे, और जो वोट परसेंटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और रहा कि ज़बरदस्ती तो हम किसी को कर नहीं सकते हैं, उनके इच्छा होंगे किस तरीके से, उनके विचारधारा कैसे मैच होंगे। उनकी विचारधारा मैच नहीं हो रहा था बीजेपी के साथ, उनको छोड़ के हम लोगों के साथ महागठबंधन में लालू जी के नीति पे चलने के लिए पिछले 1 साल पहले ही आ गए। हम लोग तो बाद में आए, और उसके बाद अगर वो अभी यहाँ से नीति बनाते हैं तो वो सोचे वो अपने समाज को किस तरीके से फेस कर सकते हैं, वो अपने समाज को किस तरीके से बोल सकते हैं कि क्या बात हुआ। हम लोग तो उनको हम हर तरह का फैसिलिटी देने के लिए, मान सम्मान अधिकार देने के लिए हम लोग रेडी हैं। बाकी मांझी जी को सोचना है कि उनको क्या करना है। लेकिन आप बताइए कि सीटों की संख्या तो तय हो गई होगी ना, कि आरजेडी कितने पे लड़ेगा, कांग्रेस को कितनी देंगे? देखिए, उपेंद्र जी का क्लियर हो चुका है कि कितने सीट पे लड़ेंगे। कितने सीट पे? वो कैसे हम अभी बता सकते हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा आप लोग को बता देंगे। मुझे कितना सीट पे लड़ना वो फिर क्लियर हो चुका है। बहन मायावती को कितने सीट पे उनको लड़ना बिहार में वो क्लियर हो चुका है, और अभी मुझे लगता है परसों शायद कांग्रेस भी क्लियर हो गया है। मैं बता दूं कि मैं बताता हूं, आप बताइए अगर सही है गलत। आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस 10 या 11 सीटों पर लड़ सकती है, रालोसपा को 4 सीटें मिल सकती हैं, और सन ऑफ मलाह को 2 या 3 सीटें मिल सकती हैं, और मांझी जी को कहा जा रहा है 1 सीट मिलेगी, बसपा को 2। 90% आपका जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट है। 10% आगे पीछे हो सकता है इसमें, तो कभी भी हो सकता है। तो बस 90% आप करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि 40 से सीट है, गणित भी सही से बैठ रहा है इतना ही में। 10% आगे पीछे हो सकता है, 4 से 5 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 11 से 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 17 से 18 हो सकता है। लालू जी से कब मिलने आप लोग जा रहे हैं? लालू जी से भी मुझे नहीं लगता जरूरी है मिलने का। मतलब कुछ बात हो गई, बात हो चुका है, सारा चीज क्लियर हो चुका है। 25 को आप अनाउंस करेंगे? हाँ, मैक्सिमम 25 तक हम लोग अनाउंस कर देंगे। मैंने पहले भी हो सकता है? 24 या 25, 2 डेट है, 24 या 25 को हो सकता है। दरभंगा की जनता के लिए कोई संदेश, जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? दरभंगा अपना गृह जिला है, वहाँ पे पहली बार 71 साल के बाद अपना वहाँ पे लोग चुनाव लड़ेंगे, और हम हर समाज में हमारे अच्छे संबंध रहा है स्टार्टिंग से, बचपन से ही। हर किसी के लिए मान सम्मान के लिए हम लोग वहाँ पे प्रयासरत रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि जब मैं वहाँ पे उतरूँगा तो मैं दरभंगा जिला का बेटा हूँ, हमें पूरा मान सम्मान और पूरा इज्जत हमें मिलेगा वहाँ से। तो आपने सुन लिया, सन ऑफ मलाह को ये ऐसे ही पूरे देश भर में चर्चित नहीं है, मशहूर नहीं है, और ऐसे ही बीजेपी इनको नहीं छोड़ना चाहती थी। है कुछ खास बात जिसकी वजह से सन ऑफ मलाह पिछले 2 साल की कड़ी मेहनत से ही बिहार की राजनीति में छा गए हैं, एक मुकाम हासिल किया है, एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और हालत आज ये है कि एनडीए महागठबंधन दोनों ही दलों में होड़ लगी थी कि सन ऑफ मांझी को झटक लेना है, लेकिन तेजस्वी यादव तेज निकले, सन ऑफ मलाह को अपने पाले ले गए। अब देखना ये है कि सन ऑफ मलाह तेजस्वी यादव को कितनी ताकत बख्शते हैं। आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ख़ास बात, आप इस कार्यक्रम को हमारे पीटीएन न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।